ट्रेडर्स कल क्या बताया था, आज क्या हुआ, लो जान लो हाल का हमारा टारगेट रहेगा। पहली सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो, ठीक है भाई। मार्केट तो चालू हो गया, गैप डाउन भी हो गया, ठीक है, पर बाज़ार यहीं इसी रेंज में कहीं पे भी फ्लक्चुएट करने लगे तो फिर क्या करना है? इस कंडीशन में हमें कॉल और पुट को एटीएम लगानी है, मतलब 24,000 का या 24,050 के कॉल या पुट को लगाना। वहाँ की जगह पे आपको देखना है कि ये ब्रेकेट वहाँ भी बना रहा होगा, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा, बिना कुछ सोचे समझे हमें एंट्री ले लेनी है। और ब्रेकेट का अगर हमने कॉल बनाया तो ब्रेकेट का जो लो रहेगा वो हमारा एसएल का काम करेगा, एंड जो टारगेट रहेंगे वो टारगेट हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद में नेक्स्ट टारगेट हमारे पास में 24,200 के होने वाले हैं। क्लियर? एंड अगर पुट बनाता है तो फिर डाउन में हमारा सिनेरियो रहेगा। डाउन में हमारे पास जो टारगेट रहेंगे वो पहला टारगेट हमारे पास में निकल के आएगा, ये रहा हमारे पास में 23,928 920 का। सेकेंडरी टारगेट होगा 23। देख लिया दोस्तों क्या बताया था, यहाँ की जगह पे देखिए एग्जैक्टली ये ब्रैकेट बना, ठीक है, ओके। ये हमारे पास में प्योरली, एंड जैसे इसको ब्रेक किया पुट की तरफ पे, यहाँ से हमारे पास में बहुत अल्टीमेट सा जो हमारे 920 के टारगेट थे वो एग्जैक्टली हिट होते हुए मिला, जो पहला टारगेट हम रख के बैठे हुए थे, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक चीज़ आज मार्केट में मिस हो गई। क्या? बहुत बड़ी चीज़ मिस हुई है, ठीक है, उस चीज़ पे बात करते हैं। सी, अब वो कल गैप डाउन के साथ में फुलफिल हो जाए, ठीक है, तो नहीं कह सकते, अदरवाइज़ एक सिनेरियो मिस्ड है। यहाँ की जगह पे जब ये वाला कैंडल आया था, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे बाज़ार को कम से कम 800 के लेवल, 920 820, ठीक है, 120 के लेवल को टच करना चाहिए था, ठीक है, इस कैंडल के बाद में। पर बाज़ार ने ऐसा नहीं किया, बाज़ार वहीं की जगह फ्लक्चुएटेड होता रहा, ठीक है, और एंडिंग में आके क्लोजिंग कर दी बाज़ार ने, ठीक है। सो यहाँ से तो हमने एंट्री बनाई थी पुट की, पर टारगेट हमारे ये रख के बैठे हुए थे हम। सो हमने इसको यहीं कहीं पे एग्जिट करना पड़ा हमें मजबूरन। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली यहीं की जगह से यही कैंडल जाना चाहिए था डाउन में, ठीक है। तो हमें इसको ज़्यादा कुछ नहीं, 10-12 रुपये का जो भी मिला वो लेके हमें एग्ज़िट करना पड़ा। पर मोमेंट इतना तगड़ा था ये कि इसने 40 से 50 रुपये तो हमें इजीली दिखाया था, ओके। चलो ठीक है, का बहुत ही तेज़ी के साथ में ये एक्टिव हुआ और बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पे प्रॉफिट भी शो हुआ, पर उतनी तेज़ बुकिंग नहीं हुई। बाकी ये वाला जो मोमेंट है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आई होप सो आपने मिस नहीं किया होगा, और मिस कर भी दिया है तो कोई बात नहीं, कल का हाल जान लेते हैं। कल क्या है? कल के लिए बाज़ार में भी हम सेम सिनेरियो लेके जाने वाले हैं, ठीक है। बाज़ार अगर गैप डाउन कहीं भी ओपन हो जाए, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिए, मैं कह रहा हूँ गैप डाउन, ठीक है, तो बाज़ार को गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए। अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज में या फिर ऊपर कहीं पे ओपन हो जाता है तो फिर ये वीडियो काम का नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो सबसे बेस्ट गोल्डन सिनेरियो है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, ओके। मान लेते हैं कल डायरेक्टली 820 के लेवल पे ही बाज़ार ओपन हो जाता है, क्योंकि 820 का लेवल दोस्त मैं बार बार चीख के कह रहा हूँ कि ये लेवल को आना चाहिए था। आज ये आज नहीं आया तो चाहे कल आना चाहिए, पर ये लेवल को एक बार आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और एक्सपायरी मूवमेंट भी है तो ध्यान रखिएगा, ख्याल भी रखिएगा। बाज़ार यहाँ कहीं भी गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और मेरी चीज़ों को ठीक से ध्यान से पकड़ के रखिए, आपको बहुत शानदार सा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम जैकपॉट की बात कर लेते हैं। जो छोटे ट्रेडर्स हैं दोस्त, उनके लिए भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, आप लोग कुछ मत करिए, बाज़ार अगर ऐसे रहे, ठीक है, आपकी तरफ, या फिर बाज़ार रहे डाउन की तरफ, इस तरीके से, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली 2:59, ओके, 2:59 ध्यान रखिएगा, घड़ी देख के रखिएगा, मार्केट के सामने होंगे तो ही आप कर पाओगे। 2:59 पे अगर आपकी तरफ रहे
तो आप सी की पोजीशन बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर डाउन की तरफ रहे तो आप पी की पोजीशन बना लीजिएगा। अब क्या नहीं करना है, मान लेते हैं बाज़ार आपका 23,800 यहाँ पे 23,900 पे है, ठीक है। अप की तरफ पे दिन भर मार्केट अप की तरफ था, ठीक है। और बाज़ार ने थोड़ा और डाउन आया, अब गया कहीं भी गया। बाज़ार 2:59 पे जिस भी स्ट्राइक प्राइस के पास में हो, चाहे वो 23,850 हो, 23,800 हो, 23,700 कहीं भी हो, ठीक है। जिस स्ट्राइक प्राइस के पास हो वहीं की जगह पे सेम स्ट्राइक प्राइस की प्रीमियम को आपने, अगर वो 40 रुपये भी चल रही है, ठीक है, तो सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर वो 100 रुपये चल रही है तो आप उसकी बिड लगाएंगे 3 से 5 रुपये की, ठीक है। पूरा जैकपॉट रहेगा पेयर ये ट्रेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपको 12-15 रुपये ये एक सिंगल 1 से 2 मिनट में दिखा देगा, ठीक है। 100 रुपये पे 3 से 5 रुपये, मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रही है उसका 3% 5% निकाल लीजिए और वो वहाँ की जगह पे 3 से 5% के बीच का आप बिड लगा दीजिए, ठीक है। आएगा नहीं आएगा आपको डिसाइड नहीं करना है, मार्केट डिसाइड करेगा। एंड जो रिटर्न रहेंगे वो 100% से लेके आपके 500% तक के आपके यहाँ की जगह पे रिटर्न रहेंगे, ओके, ठीक है। ये बात रही हमारी फाइनल जैकपॉट की। अभी बात कर लेते हैं हम किस बात की, कि कल बाज़ार क्या कर सकता है। कल के लिए भी यहाँ पे मैं सिनेरियो यही दूंगा दोस्त, यही बनना चाहिए ब्रैकेट। अगर देखो बाज़ार को ऊपर जाना है तो बाज़ार को ये ब्रैकेट ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। गैप डाउन ओपन होके भी ब्रैकेट ड्रॉ करना ही पड़ेगा। एंड ब्रैकेट जिस साइड भी निकाले आप उस साइड पे एंट्री बना लीजिए। ये मत देखिए कि मैं बॉटम से उठाता टॉप से ब्रैकेट के अंदर से, नहीं, आप ब्रेकआउट उठाओगे ना दोस्त बहुत तेज़ी के साथ में आपको ये मोमेंट मिलेंगे 1 से 2 कैंडल में ही, और एक्सपायरी हो तो आप जानते हैं आपका पैसा आराम से 80 से 100% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अभी दूसरी सिनेरियो, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरे सिनेरियो में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, मान लेते हैं बाज़ार ओपन हुआ 9:45 तक तो कुछ करना ही नहीं है। ये बात मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आप समझिए प्लीज़। मार्केट ओपन होगा थोड़ा सा अप में ही आएगा, ठीक है, अप में ही आता है, आने दीजिए, ठीक है। अरे यहाँ तो ब्रैकेट बना ही नहीं रहा है, भागता जा रहा है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो आप ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए। पर ये डाउन में कब आ सकता है ये चीज़ मैं अब क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। सेम कैंडल, ठीक है, यहाँ की जगह पे इन्वर्टेड हैमर बने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके, इन्वर्टेड हैमर बने और यही कैंडल इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे। उसके बाद जब ये नीचे एक्टिव करेगा, ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है, अभी नहीं लेना है। आपको लेना कहाँ है, जब ये अपने लो के नीचे आ जाए, ठीक है। अगर ये फेक आउट होगा तो ये यहीं से वापस घूम जाएगा, पर अगर ये लो के नीचे आ गया तो फिर ये आपको बहुत अच्छा जो डे ओपन रहेगा ये निकाल के देगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, एंड वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों।